आर्य पहुंच गया मंडप में ठीक उसी वक्त जब पंडित जी फेरे शुरू करो बोलने वाले थे। और बस सबकी नजरें एक साथ उस दरवाजे की तरफ जहां खड़ा था आर्य, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर दर्द और लहजे में सिर्फ एक सवाल। अनु, क्या सच में तू नील से शादी करेगी? दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड तो जैसे अब पूरा सीरियल ही उलट देने वाला है। सोर्सेस का कहना है कि आर्य का सब्र अब टूट चुका है। जितनी देर तक वो अनु को बचाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही देर में नील और जलंधर ने खेल को और बड़ा बना दिया। अंदर की खबर तो ये है कि जलंधर ने नील को सिर्फ ने मोहरा बनाया है, लेकिन नील भी अब पूरी तरह जलंधर के इशारों पर नाच रहा है। सवाल ये उठता है, क्या आर्य अब ये सब चुपचाप देखेगा, या फिर आखिरकार वो कदम उठाएगा जो सबको हिला देगा? कहानी अब ऐसी मोड़ पर है जहां अनु को लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में हर कोना साजिश से भरा पड़ा है। आर्य के घर के बाहर जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, वो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि उसकी बेचैनी का सबूत थे। इनसाइडर्स का कहना है कि आर्य को पहले ही शक हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बड़ा उसकी जिंदगी ही पलट देगा। अनु के घर पर खुशियों का माहौल था, पुष्पा जी के चेहरे पर मुस्कान, मेहमानों की भीड़ और पीछे से जलंधर का चालाक चेहरा, जो बाबा बनकर सबकी नजर से बचता जा रहा था। अब सोचिए जरा, एक तरफ जलंधर बैठा है मंडप के पीछे, अपनी चालों पर मुस्कुरा रहा है, और दूसरी तरफ आर्य अपनी कार में बैठा, पसीने से भीगा, सिर्फ एक नाम दोहरा रहा है, अनु। सोर्सेस का कहना है कि आर्य को किसी अनजान कॉल से पता चलता है कि ये शादी सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप नहीं, बल्कि एक बड़ी बदला लेने की साजिश है। जलंधर चाहता है कि आर्य अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखे और टूट जाए, क्योंकि जलंधर जानता है, अगर आर्य की कमजोरी उससे छीन ली गई तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। और अब वही हो रहा है दोस्तों। आर्य उस मंडप की ओर बढ़ रहा है जहां सब कुछ एक झूठ के पर्दे में छिपा है। पुष्पा जी तो बेहद खुश हैं, उन्हें तो लग रहा है कि नील ही अनु के लिए सही लड़का है। लेकिन क्या उन्हें पता है कि जिस बाबा ने ये रिश्ता सुझाया, वो असल में जलंधर ही है? वही नील, जो अब तक मासूम बनकर खेल रहा था, अंदर से जलंधर के हर प्लान पर अमल कर रहा है। उसने अनु से भी झूठ कहा कि वो बस परिवार की बात मान रहा है, लेकिन इनसाइडर्स की माने तो नील ने खुद ये सब रचा ताकि आर्य और अनु को हमेशा के लिए अलग किया जा सके। और अनु, वो तो पूरी तरह बेखबर। उसे लगता है कि आर्य अब आगे बढ़ चुका है, जबकि हकीकत में आर्य की सांसें भी उसके बिना नहीं चल रही। अब देखिए, जिस वक्त पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अनु की आंखों में सिर्फ एक बेचैनी है, जैसे दिल कुछ कह रहा हो पर दिमाग सुन नहीं रहा। तभी दरवाजा खुलता है और आर्य की एंट्री। हवा तक थम जाती है, मेहमानों के हाथ कांप जाते हैं, और पुष्पा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्य चिल्लाता है, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न। अनु की आंखों में आंसू, नील की आंखों में डर, और जलंधर के चेहरे पर वो चालाक मुस्कान, जैसे यही तो वो देखना चाहता था। आर्य अब किसी की नहीं सुन रहा, बस अपनी दिल की बात कहता चला जा रहा है। मैंने कोशिश की थी तुझसे दूर रहने की अनु, पर नहीं हो पाया। तुझसे नफरत करना चाहा, पर और भी ज्यादा प्यार करने लगा। अब भाई, ये सुनकर वहां बैठे सबके चेहरे देखने लायक थे। सोर्सेस क्लेम कि ये सीन इतना इमोशनल और इंटेंस होने वाला है कि दर्शक भी सीट से उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आर्य का ये इजहार अनु को उसके दिल की बात कहने पर मजबूर करेगा, या फिर जलंधर का अगला प्लान शुरू हो जाएगा जो इस शादी को एक प्यार की जीत नहीं बल्कि आर्य की हार बना देगा? क्योंकि याद रखिए, जलंधर अभी हार नहीं मानने वाला। और जो कुछ भी हुआ है वो तो बस उसकी चाल का पहला पड़ाव था। तो क्या अब आर्य वाकई जीत पाएगा अपने प्यार को, या आने वाला पल उसे ऐसी सजा देगा जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी?